ये कई जन्मों के पुण्य के प्रभाव से हमें प्राप्त हुई। जब सारे वैदिक क्रिया, सारी पूजा अनुष्ठान के पुण्य एकत्रित होते हैं, चाहे आप कोई सा भी पूजा करें, वैदिक जितने सारे भी अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, होम करें, तपस्या करें, इन सारी क्रियाओं का जब पुण्य एकत्रित होता है और ऐसे ही हजारों लाखों जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं, तभी श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है हमें। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवत लभते। जन्म जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से श्रीमद् भागवत की प्राप्ति हुई हमें। ये तो सच जानिए कि भागवत में आने का अधिकारी, भागवत सुनने का अधिकारी केवल और सिर्फ केवल पुण्य आत्मा को ही प्राप्त होता है। पापात्मा कभी भागवत कथा श्रवण नहीं कर पाती, न भागवत में जाते हैं, न भजन करते हैं। तो अपना परिचय भी हम जान लें कि हमारे हृदय में, हमारे जीवन में अभी भी पुण्यांश बचा है। अभी भी हम भगवान की कृपा पात्र ही हैं, जिसके कारण हमें भागवत की प्राप्ति हुई। भगवान की कृपा दृष्टि अभी भी बनी हुई है हमारे ऊपर, इसलिए भागवत सुनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। पर बड़े दुर्भाग्य है वो लोग, बड़ा दुर्भाग्य है उनका जो निकट होते हुए भागवत कथा श्रवण नहीं कर पाते, अपने कायरों में उलझे हुए रहते हैं। अपने कायरों में सुलझे हुए कौन है पता है? अपने कायरों में, अपने सभी कामों में, प्रतिदिन के कामों में, गृहस्थ जीवन के कामों में सुलझे हुए व्यक्ति। ये जो आप लोग बैठे हैं, ये आप लोग ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बाकी तो सब उलझे हुए हैं, इसलिए नहीं आ पाए कथा में। वास्तविक कह रहा हूं, जो सुलझ गए जीवन की माया से, वो तो ठाकुर जी के निकट पहुंच गए। जो अपनी माया से, अपने कर्म बंधन से सुलझ ना पाए, उलझे हुए हैं, वो ना पहुंच पाए कथा प्रांगण में। और जो लोग लेट से आते हैं, देरी से आते हैं, वो लोग अभी सुलझा रहे हैं अपनी माया को। जब सुलझ जाएगा तब पहुंच जाएंगे। हमारी दीदी आई हुई बहुत दूर से, मलखानगिरी से आई हुई है। ये भी अपनी सारी मायाओं को सुलझा कर ही आई हुई है। ठाकुर जी की परम कृपा है, अभी उतने दूर से आई है कथा श्रवण के लिए। और हम निकटवासी देखिए उलझे हुए हैं। कोई अभी चाय पी रहा होगा, कोई अभी नाश्ता कर रहा होगा, कोई सोच रहा है अभी तो शुरू ही हुई है कथा। जब आगे कथा चलेगी तब हम जाएंगे। श्री राधे, एक बात सच बोलूं आपको कि भागवत कथा प्रारंभ हो गई मतलब भगवान का आविर्भाव हो गया, भगवान प्रकट हो गए, भगवान आ चुके। अच्छा बताइए, भगवान को इंतजार करना चाहिए कि भक्तों के आने का, कि भक्तों को इंतजार करना चाहिए भगवान के आने का? भक्तों को इंतजार करना चाहिए ना भगवान के आने का। यहाँ क्या होता है, उल्टी नदी बहती है ना। भगवान तो भागवत के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। सारे देवता भागवत कथा प्रारंभ होने से पूर्व ही, आरती के पूर्व ही अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं। भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान आ जाते हैं, देव देवी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब उल्टी नदी बह रही है, भगवान को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है भक्तों के आने की। श्री राधे, भगवान जी ने गीता में कहा कि जो जैसा करेगा उनके साथ भी वैसा ही होगा।
जो भगवान की सेवा में देर से पहुंचता हो, देरी करता हो, भगवान भी उनके जीवन में आने में देरी ही करते हैं। आप जैसा करोगे वैसा, ठाकुर जी से प्रीत करोगे, प्रेम करोगे, तो ठाकुर जी आपसे 10 गुना 1000 गुना प्रेम करेंगे। बिल्कुल प्रेम नहीं करोगे तो ठाकुर जी भी पीछे हट जाएंगे। श्री राधे प्रेम से बोलो। इसलिए कथा में भागवत प्रारंभ होने से पूर्व ही सारे भक्तों को आ जाना चाहिए। जो अपने का विशेष कार्य में फंसे हुए हैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, जो चाय नाश्ता में अभी भी लगे हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अरे चाय नाश्ता तो डेली होता रहेगा, कथा छूट गई ना जीवन से तो जीवन का सार छूट जाएगा। इसलिए जीवन को व्यर्थ ना गवाएं, समय को व्यर्थ ना गवाएं। श्री राधे आइए कथा में हम प्रवेश करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल कथा में हमने कहा परीक्षित का जन्म आप सभी ने श्रवण किया, कैसे उत्तरा अपने गर्भजात संतान को ब्रह्मास्त्र से बचाई। जो ब्रह्मास्त्र कभी रोका नहीं जा सकता, वो ब्रह्मास्त्र भी ठाकुर जी की कृपा से रुक गया। सालवेग भी अपनी मां की कृपा से भगवत नाम जप करके अपनी मृत्यु को परास्त कर दिया। परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित बड़े हुए। परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठाकर पांडव आदि सभी स्वर्गारोहण कर लिए। परीक्षित जब राजा हुए, परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। सारे देशों को विजय करने के लिए, दिग्विजय करने के लिए निकले। दिग्विजय करते समय परीक्षित ने कली का दमन किया। और कली जब परीक्षित के शरणागत हो गया, परीक्षित से कली ने कहा कि मुझे आप स्थान दीजिए। तो परीक्षित राजा ने कहा आप मेरे राज्य में से स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकते। आपको अगर रहना ही है तो मैं आपके लिए 4 जगह आपको प्रदान करता हूं, इन 4 जगहों पर आप रहिएगा। कली ने कहा बताइए कौन सी जगह में मुझे रहना है। तो राजा ने 4 जगह कलियुग को दिया। अभयर्थे तिष्ठदा स्थानानि कलो ददो दूतं पानं स्त्रियः सोनयत्र धर्मा चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहोगे, और जो जुआ खेलते हैं उनके जीवन में तुम प्रवेश करोगे, और दिन प्रतिदिन उनके जीवन में लोभ की वृद्धि करोगे, और लोभवश वह पापाचार करने लगेगा, अधर्म करने लगेगा, और उसका एकाएक ही विनाश हो जाएगा। द्वितीय, कोई पुरुष अगर पर स्त्री गमन करता हो वहां तुम निवास करना, और वह पुरुष अगर पर स्त्री गमन करता हो तो उसका भी विनाश तुम ही करवा देना। जहां जीव हत्या होती हो वहां निवास करना, और जो जो जीव हत्या में सम्मिलित हो
जिसके कारण जीव हत्या होता हो उनको तुम देख लेना। और जहां शराब पिया जाता हो, ये 4 जगह कलयुग के रहने के लिए परीक्षित राजा ने दिया। पर कली को संतुष्टि न हुई। कली ने कहा पुनश्च याचमानाय जातरूपं दात्य प्रभो ततो अनिर्दं मदं कामं रजो वैरं च पंचामम। मुझे स्वर्ण में भी रहने का अधिकार दीजिए, सोने में। तो उस दिन से परीक्षित के कहे अनुसार कली 5 जगह पर रहता है। स्वर्ण में कली रहता है, जीव हत्या जहां होती है वहां रहता है, जहां पर स्त्री गमन होता है वहां, जहां जुआ खेला जाता हो और जहां शराब पिया जाता हो। सिरादी माता जी अपने पाव করে বসুন। ঈশ্বর সম্মুখে এইভাবে বসতে নেই, যদি কষ্ট হচ্ছে কুর্সিতে বসুন। सिरादी तो अब हमें निर्णय करना है, हमें भगवत धाम को जाना है या कली के निकट जाना है। स्वयं का निर्णय स्वयं करी तो ज्यादा बेहतर है। मैं करूंगा, मैं कहूंगा तो शायद बुरा भी लगे। शराब तो कभी नहीं पीना चाहिए। कोई पीते हैं क्या इस पंडाल में जो भी है? तो कृपया शराब न पिए। शराब ही जीवन को बर्बाद करता है, सद आचरणों को नष्ट करता है, सद बुद्धि को नष्ट करता है। ये वही शराब है यदु कुल में 56 कोटि यदुवंशी थे। ठाकुर जी जब इस पृथ्वी में अपनी लीला को संवरण की और स्वधाम को जाने की इच्छा हुई उनकी, तो उन्होंने जगत के लिए और एक शिक्षा रखा और उन्होंने सोचा सारे यदुवंशी को जाना है वापस अपने लोक में, तो जगत के लिए एक शिक्षा रख कर जाऊं, एक सीख रख कर जाऊं। उन्होंने अपना ही माया प्रपंच फैलाया और सारे यदुवंशी शराब पीने लगे और शराब पीने के कारण आपस में ही लड़कर सब मर गए, सबका विनाश हो गया। शराब पीने के कारण यदुवंशी आपस में लड़े, बाहर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। भाई भाई का शत्रु बन गया। भगवान ये समझाना चाह रहे थे सभी को कि भगवान के ही वंशज जो देवलोक से आए हैं वे भी अगर शराब पीते हो तो उनका भी विनाश हो जाता है। तो जगत के जीव, जगत के लोगों, आप समझ जाओ कि शराब कभी ना पियो, क्योंकि शराब विनाश का कारण बनती है। इस जगत में शराब उत्पन्न लोगों के विनाश के लिए हुआ और उसी विनाश के पथ पर हम अगर चलें तो हमारा भी विनाश निश्चित है। इसलिए सोच समझकर काम किया कीजिए। श्री राधे प्रेम से बोलो। तुषार थोड़ा सा साउंड मेंटेनेंस कर दो तुम। जीवों की हत्या न करें, मांस का भक्षण न करें। श्री राधे।
राधे। भागवत में जो कुछ भी कहा गया है, शरीर को स्वस्थ रखने की विधि बताई गई है। शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? अगर मांस भोजी कोई है तो मांस भोजन करने से शरीर बिगड़ता है, रोगग्रस्त होता है। ये डॉक्टर भी प्रमाण कर चुके हैं। इसलिए शास्त्रों में भी निषेध इसलिए है कि आपको रोगों से बचाया जा सके। जिह्वा के स्वाद के लिए तो सब कोई खा लेता है, पर शायद आपको देह की सुधि नहीं है, शरीर के बारे में पता नहीं है कि ये मांस भोजन करने से शरीर अस्वस्थ हो रहा है, रोगग्रस्त हो रहा है। तो रोगों से भी बचाने के लिए निषेध कहा गया है कि आप स्वस्थ रहिए। भागवत आपको स्वस्थ रखना चाहते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो परिवार में क्लेश नहीं होगा, मन प्रसन्न रहेगा। ये सारी जितनी सारी भी पद्धतियां हैं, आपके शरीर को और मन को, बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए किया गया, पर हम समझना ही नहीं चाहते। तो कली का वास जहां है वहां ना जाए, मांस भोजन ना करें। अच्छा, क्या सुख मिलता होगा किसी के मृत शरीर को नोच कर खाने में? क्या सुख मिलता होगा? हमारे शरीर को कोई नोच कर खा ले, ये भी तो शरीर है। इस शरीर में भी तो मांस भरा हुआ है ना? बड़ा स्वादिष्ट होगा ये शरीर, खाकर देखिए कोई। आज कलयुग का प्रभाव देखिए, कोई मृत देह पड़ा हुआ है और लोग इंजॉय कर रहे हैं उस मृत देह के साथ, स्वाद ले रहे हैं उस मृत देह का, शरीर का। मृत देह ही तो कहलाता है, शरीर ही कहलाता है, चाहे वो जीव हो चाहे मनुष्य हो, शरीर ही है, मृत ही है, वो मुर्दा ही है। क्या कहेंगे? शब्द बहुत सारे हैं कहने के लिए। कुछ ही देर में सड़ने वाला है, गलने वाला है, कीड़े पड़ने वाला शरीर है। और जिस जिह्वा से ईश्वर का नाम हम लेते हैं, उस जिह्वा के स्वाद के लिए उस मृत देह को, शरीर को नोच कर खाने में कोई सद्बुद्धि नहीं है। मृत देह को लेकर एंजॉय किया जाता है। कभी सोच कर देखें, हमारा ही कोई आत्मीय स्वजन अगर मर जाए तो हम बड़ा दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, शोक में डूब जाते हैं। पर किसी दूसरे जीव का देह सामने मरा पड़ा हुआ हो, उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। कितनी खोटी बुद्धि है हमारी। अपनों के लिए तो दुख होता है और दूसरों के लिए खुशी हो रही है, हमें स्वाद का अनुभव हो रहा है। कलयुग है, कलयुग तो अपना प्रभाव डालेगी, पर सत्संग भी कर लीजिए। सत्संग से विवेक जागता है। ये जितने भी कायदे हो रहे हैं हमारे जीवन में, विवेक ना होने के कारण ही हो रहा है। विवेक खो गया मनुष्य का, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी। तो भागवत कथा विवेक को जगाती है। विवेक जागने से बुद्धि की शुद्धि होती है,
और शुद्ध बुद्धि से ही हम अच्छे बुरे का विचार कर सकते हैं। श्री राधे, प्रेम से बोलो। तो आज के बाद अगर ऐसा कुछ करना हो तो सोच लीजिएगा, ये मृत देह है, मरा शरीर है, किसी जीव का मुर्दा शरीर है, इसे उपभोग करने में, नोच कर खाने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए त्याग दीजिए उन सारे कुकर्म को, जिस कुकर्म के कारण ठाकुर जी हमारे दुखी होते हैं। कहाँ आए थे ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए इस जगत में? क्यों आए हम इस जगत में? कि हमारे इस जगत में, हम इस जगत में आकर ठाकुर जी को प्रसन्न करके हम परम गति को प्राप्त हों, इस उद्देश्य से हम आए। पर क्या कर रहे हैं? अपने ही कर्मों से हमें सबसे प्रिय जो लगते हैं, भक्तों को सबसे प्रिय लगने वाले ठाकुर जी, भक्तों के हृदय में बसने वाले ठाकुर जी, वे ठाकुर जी हृदय में बैठकर बड़े दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। वे भी दुख सागर में डूब जाते हैं, शोक सागर में डूब जाते हैं। अरे मेरा भक्त है, कोई अगर किसी दिन उंगली उठाकर कह दे क्या ठाकुर जी आपके भक्तों को तो मैंने देखा शराब पीते हुए, मांस का सेवन करते हुए, जुआ खेलते हुए, पर स्त्री गमन करते हुए, तो उस दिन जो हमारे प्रियतम हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे ही कुकर्मों के कारण उनका मस्तक भी लज्जित हो झुक जाएगा। तो शायद कोई भक्त ऐसा न चाहेगा कि हमारे ठाकुर जी का मस्तक हमारे कर्मों के कारण झुक जाए, लज्जित होना पड़े उन्हें। शराब के लिए भी बार बार कहूंगा, ये शराब जिंदगी को बर्बाद कर देती है, इसलिए दूर रहिए। जो लोग शराब पीते हैं, आप देखे होंगे बहुत लोग शराब पीकर मर गए। जो गया तो चला गया, उसके पीछे जो बच गया, जो जीवित रहे, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। लाख बार बोले, हजारों बार बोले, हजारों संतों ने, करोड़ों संतों ने कहा, जीव इतना ढीठ कि बदलने का नाम ही नहीं लेता। तो सुन लो, जो शराब पीते हैं उनके चले जाने के बाद उनके आत्मीय स्वजनों की क्या गति होती है। जो विवाहित है, शराब पीता हो और अकाल में ही उसकी मृत्यु हो गई हो, अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई हो, विवाहित हो, उनकी जो विधवा स्त्री रहती है ना, तो इस गंदी कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हुई ये जो बदमाश दुराचारी पुरुष रहते हैं, सबकी खराब दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी हुई रहती है। जैसे गिद्ध मांस के टुकड़े को पाने के लिए दृष्टि जमाए रखती है, उसी तरह इस कलयुग के प्रभाव से जिसका पति मर गया हो और उसकी विधवा पत्नी जीवित हो, तो उसकी विधवा पत्नी पर ये समाज, दूषित बुद्धि वाले पुरुष अपनी वही गिद्ध वाली दूरदृष्टि, घृणित दृष्टि, निम्न दृष्टि जमाए हुए रखते हैं। कब मौका मिले और अपने मन की पूरी करके। जो पति चला गया, उनकी पत्नी बेसहारा हो जाती है, उनकी माँ बेसहारा हो जाती है, बुढ़ापे का लाठी छीन जाता है, दर बदर भटकने लगती है वो माँ। आपकी माँ ने आपको प्रेम दिया, दुलार दिया, आपके पिता ने आपको प्रेम दिया, दुलार दिया,
वृद्ध अवस्था में आप उनकी सहारा बनोगे, उनकी लाठी बनोगे, पर आपने उनका प्रेम का दुरुपयोग किया, उनकी भावना को ठेस पहुंचाया आपने आपके कुकर्मों से। आप तो चले गए पर वे बेसहारा हो गई। जिस माँ ने, जिस पिता ने कभी आपको हाथ पकड़कर चलना सिखाया, आज वही वृद्ध माँ और पिता आपके चले जाने के कारण बेसहारा हो इस जगत में भटकती रहती हैं, दुख पाती रहते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। जिस बच्चों के मस्तक पर, सर पर पिता का हाथ न रहता हो, उस बच्चों की भी बड़ी दुर्दशा होती है। तो शराब न पी, शराब से दूर रहे। सारे परिवार दुखी होते हैं, बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं आपके अभाव से। सारी जिंदगी रोना पड़ता है। एक माँ, एक पिता अपने बच्चों के आंखों में आंसू आने नहीं देती। आंसू आने से पहले उनकी आंखों से आंसू पोंछ दिया करती हैं, पर वही बच्चे अपने ही कुकर्मों से जब चले जाते हैं, वही वृद्ध माँ और पिता रोता हुआ रहता है। उनके आंसू पोंछने वाला कोई न रहता है। जिसने कभी आपकी आंखों का आंसू पोंछा, आज वो रो रही है। उनके आंखों के आंसू पोंछने वाला कोई न बचेगा, कोई न रहा। तो प्रेम के बदले प्रेम देना चाहिए, स्नेह के बदले स्नेह देना चाहिए, खुशी के बदले खुशी ही देनी चाहिए। पर आप तो ऐसे पुत्र निकले, अपने माता पिता को दुख दे रहे। शिराधि दूर रहिए कलयुग के प्रभाव से, सत्संग किया करते रहिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए, सुखी बनाइए, अपने परिवार को भी आनंदित रखिए, खुश रखिए। ठाकुर जी आपके परिवार को सुख प्रदान करें, समृद्धिमान आपका परिवार बने। जो सारी कुप्रथाएं, कुसंस्कार हैं, आपके परिवार से चला जाए, जीवन से चला जाए। आपका जीवन सुखद हो, मंगलमय हो, आनंदित हो, यही प्रार्थना हम इस व्यासपीठ से करते हैं। पर आप भी अपने कर्मों को सुधार लीजिए तो ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। श्री राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। श्री राधे, प्रेम से बोलो श्री राधे। बोलिए राधे राधे और जोर से।